दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष एक बार पुनः मैं लेकर एक साथ 10 चैप्टर पर परिचर्चा को लेकर हाजिर हूं दोस्तों, जिसमें आज भी हम बहुत सारे नए चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे आज के टॉपिक में दोस्तों हमने कवर किया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि और संधि विच्छेद, वाक्य रचना, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, कारक से संबंधित सवाल, मुहावरों से संबंधित सवाल, वाक्य शुद्धि से संबंधित सवाल, वाच्य से संबंधित सवाल और वचन से संबंधित सवाल। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि दोस्तों एक एक वीडियो में सीधे सीधे हिंदी के 10-10 चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। इसके पहले भी आपको वीडियो दिया जा चुका है, आज ये हमारा दूसरा सेशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास आज हमें पढ़ना है और मजा ही आ जाने वाला दोस्तों। तो आइए स्टार्ट किया जाए। ठीक है, देखिए आप लोगों के डिमांड पर दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने कई सारे फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए हैं। जैसे दोस्तों इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच हमारे पास है, पॉलिटी हो गया, हिंदी हो गया, ये सभी बैच है हमारे पास। जो एग्जाम वाइज तैयारी चल रही हो तो वही है, उसके अलावा दोस्तों ये सब्जेक्ट वाइज मैं तैयारी करा रहा हूं ताकि एक एक सब्जेक्ट पर आपकी इतनी अच्छी पकड़ बन जाए कि दोबारा कभी उस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। और अगर आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो आपको एक बात का भरोसा हो गया होगा कि नितिन सर के साथ पढ़ना बहुत आसान है और सीखना तो उससे भी ज्यादा आसान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को पढ़ना। ठीक है, बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा तभी आप बता पाएंगे। तो पहला पॉइंट यहां क्या लिखा दोस्तों, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहते हैं। बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। पहला चैप्टर हमने यहां सिलेक्ट किया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसे आप वाक्यांशों के लिए एक शब्द के नाम से भी जानते हैं। सवाल दो तरीके से आता है, पहला पूछता है सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा है तो उसे क्या कहते हैं, और किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, दोनों दो बातें हैं। ठीक है, अगर सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो दोस्तों तो उसे एषड़ा कहते हैं। ठीक है, एषड़ा क्या कहते हैं दोस्तों, एषड़ा कहते हैं। ठीक है, एषड़ा। ठीक है, सांसारिक वस्तु, ध्यान दीजिएगा एषड़ा में क्या याद रखना, आपको याद रखेंगे सांसारिक वस्तु की बात होती है। ठीक है, और अगर नॉर्मल वस्तुओं की बात हो गई, किसी भी चीज को चाहने की इच्छा, तो उसे आप कहते हैं दोस्तों अभिप्सा। क्या कहते हैं, किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा आपके अंदर है तो उसे क्या कहेंगे, उसके लिए एक शब्द होगा अभिप्सा। यही अंतर है। जिन बच्चों को नहीं आता वो सही कैसे बताएंगे। ठीक है, अगर इन चीजों को कोई समझाने वाला ना हो लोग अंतर भी नहीं समझ पाते हैं। लिख रहा दोस्तों जीत लेने की इच्छा रखने वाला। देखिए सवाल दो तरीके से बनता है, या तो पूछता है इच्छा रखने वाला या फिर पूछता है इच्छा। क्या पूछता है दोस्तों, या तो आपसे पूछता है कि इच्छा को क्या कहते हैं, या दूसरा पूछता है इच्छा रखने वाला। तो जब दोस्तों इच्छा रखने वाला पूछेगा तो इसका मतलब क्या है, इच्छा रखने वाला कोई ना कोई व्यक्ति ही होगा। सिंपल सी बात है, इच्छा रखने वाला कौन होगा, कोई व्यक्ति होगा। जैसे यहां पूछ दिया इच्छा रखने वाला, जैसे यहां पूछ दिया इच्छा रखने वाला, जैसे यहां पूछ दिया इच्छा रखने वाला, और यहां पूछ दिया इच्छा। अब देखिए मैं आपको जो समझाने चल रहा हूं वो समझिएगा। हर चीज की इच्छा भी होती है और इच्छा रखने वाला भी होता है, इसलिए हर एक तरह में आपको दो तरह के वाक्यांशों के लिए शब्द देखने को मिलेगा। सपोज यही प्रश्न में अगर पूछ दिया जीत लेने की इच्छा रखने वाला या फिर जीत लेने वाला, ठीक है, जीतने की इच्छा, तो याद रखेगा जीत लेने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों, जिगीसु कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, यहां मैं बता दे रहा हूं, अगर रखने वाला दिया है तो क्या कहेंगे दोस्तों, तब उसे आप कहेंगे जिगीसु। ठीक है, अगर आपसे इच्छा के बारे में पूछे तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे जिगीसा। क्या कहेंगे दोस्तों, अगर सवाल कहे कि जीत लेने की इच्छा क्या कहलाता है, जिगीसा, और जीत लेने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, तब आप क्या कहेंगे, जिगीसु। समझ गए ना। आगे देखो, करा जिंदा रहने की इच्छा क्या कहते हैं। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल कर दिया। जिंदा रहने की इच्छा ये क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसे कहते हैं जिजीविषा। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं जिजीविषा। ठीक है, जिंदा रहने की इच्छा, और जिंदा रहने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, तो जिजीविषु कह सकते हैं। उसी तरह के यहां पे बना लेंगे। लिख रहा मोक्ष की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं, तो मोक्ष और मरना ये दो बड़ा कंफ्यूजन करता है कि सर मुमुक्षु कहां पर होगा और मुमुर्सु कहां पर होगा। तो जैसे मोक्ष में छत्री वाला अच्छा है ना, तो यहां मुमुक्षु होगा क्योंकि रखने वाले की बात कर रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुमुक्षु। क्या कर लेंगे, मुमुक्षु। और याद रखेंगे अगर पूछता इच्छा तब आप क्या कह लेते दोस्तों, तब आप कहते दोस्तों मुमुक्षा। क्या कहते हैं, तब आप कहते हैं मुमुक्षा। ठीक है, इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा मुमुक्षु। क्या हो जाएगा, मुमुक्षु। ये हो जाता अंतर। इसी तरह से पूछा मरने की इच्छा रखने वाला, तो याद रखें रखने वाला पूछ रहा ना, तो मुमुर्सु कहेंगे। क्या कहेंगे, मुमुर्सु। क्या कहेंगे दोस्तों, मुमुर्सु, ऐसे कहेंगे मुमुर्सु। और अगर इच्छा पूछता तब आप क्या कह लेते हैं, तब आप कहते हैं मुमुर्सा। क्या कहते हैं दोस्तों, तो मुमुर्सु और मुमुर्सा में अंतर समझिएगा, अंतर आप समझिएगा, तब जाके आप सही कर पाएंगे। ठीक है,
इसको याद रखेंगे। तो इसी तरह से दोस्तों इस चैप्टर में सवाल बनता है और बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, अन्यथा परीक्षा में गलती होगी फिर मेरा दोष न दीजिएगा। अगला जो चैप्टर हमने चुना है वो है दोस्तों श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। सुनने में समान लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, सुनने में केवल समान लगते हैं, ऐसा महसूस होता है कि शायद एक ही जैसा है लेकिन अंतर होता है। जैसे शब्द आ गया दोस्तों अली और अली, या जैसे शब्द आ गया दोस्तों अचल और अचला। तो देखिए सिर्फ मात्रा भर का अंतर है, सिर्फ मात्रा भर का अंतर है। तो जब कभी अली में दोस्तों छोटी का मात्रा दे तो याद रखेगा उस अली का मतलब होता है भौरा। क्या मतलब होता है दोस्तों? भौरा। लेकिन जैसे अली में बड़ा मात्रा लगा दे, इस अली का मतलब होता है दोस्तों सखी। क्या होता है दोस्तों? सखी। सखी कैसे पहचानेंगे दोस्तों? सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज तो सर आपकी क्लास में सुन लिया, भूल जाते हैं सर, हमको भूलने की बीमारी है सर, उससे आप निजात दिला दीजिए। ऐसे याद कर लेना, अली में बड़ी की मात्रा है ना और सखी में भी बड़ी की मात्रा है, तो हमेशा बड़ी की मात्रा को उसी के साथ रखना, कभी अपने मन से बदल मत देना। बात खत्म। अब याद रहेगा हमेशा। देखो मैंने ऐसे ही याद किया, ठीक है, मुझे पता है कि बच्चों को समस्याएं कहां हैं। अब देखिए लिखा अचल और अचला। अचल मतलब जो चल ना सके, जैसे जैसे पर्वत को क्या कहते हैं दोस्तों? अचल कहते हैं। लेकिन अचला किसे कहते हैं दोस्तों? अचला पृथ्वी को कहते हैं, और पृथ्वी तो हमेशा चलती रहती है। आप सोच सकते हैं दुनिया सो सकती, पृथ्वी नहीं सो सकती। जिस दिन पृथ्वी ने अपने धुरी पर घूमना बंद कर दिया, जीवन समाप्त हो जाएगा। तो याद रखेगा यहां उसे अचला कहते हैं। जैसे दे दिया दोस्तों आकर और आकार, ठीक है, तो आकर मतलब होता है खान। क्या होता है दोस्तों? खान, ठीक है। और आकार मींस क्या होता है दोस्तों? आकार कहा जाता है आकृति को। किसे कहते हैं? आकृति को। आगे बात समझ में? आगे देखो, जैसे लिखा दोस्तों कृति और कृति। अक्सर करके आप सुनते होंगे कि रामचरितमानस किसकी कृति है, तो कहते हैं दोस्तों रामचरितमानस तुलसीदास की कृति है। उस समय दोस्तों कृति मतलब क्या हो जाता है? रचना। कृति का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? रचना। और जब बड़ी की मात्रा लगा देना तो याद रखें बड़े चतुर व्यक्ति की बात हो रही है, तो बड़े से याद रखेगा बड़ा चतुर आदमी है भाई, चतुर याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से लिख दिया यदा कदा। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। यदा माने होता है दोस्तों जब, और कदा माने होता है कब। क्या होता है दोस्तों? लोग करते हैं जब तब। अक्सर हम बोलचाल की भाषा में जब तब यूज करते हैं ना, तो परीक्षा में भी जब तब ऑप्शन रहता है, लोग उसी को टिक कर देते हैं। आपको कैसे याद रखना है? यहां क्या लिखा है दोस्तों? यहां क लिखा है ना, तो याद रखेंगे क को क से लाके जोड़िएगा। याद रखेंगे हमेशा इस बात को कि कदा मतलब क्या होता है? कब होता है। बात खत्म, ठीक है। तो जदा कदा का मतलब क्या हो गया? जब कब होता है, न कि जब तब। तब नहीं होगा ना, याद रखेंगे ना। हमने कहा देखिए पढ़ना बड़ी बात नहीं है, हम सही सही पढ़ें, हम छोटा छोटा ट्रिक समझ लें। और ये चैप्टर में इसीलिए बना के दे रहा हूं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, मैंने सिर्फ वही सवाल दिया आज, ठीक है। आगे देखिए कुल और कुल में क्या अंतर होता है दोस्तों? एक तो हो गया कुल, लोग कहते हैं ना हम अपने कुल का नाम सर रोशन करेंगे, तो कुल मतलब क्या हो गया दोस्तों? कुल का मतलब होता है वंश। और दूसरा कुल का मतलब क्या होता है दोस्तों? ठंडा ठंडा कुल, कुल नहीं, इस कुल का मतलब होता है किनारा। वो अंग्रेजी में आप पढ़ते हैं COOL, उसको क्या कहते हैं? कूल कहते हैं। कूल का मतलब ठंडा होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो कूल दिया इसका मतलब क्या होता है? किनारा होता है, इसे याद रखेंगे। अब्ज और अब्द में क्या अंतर है? देखिए जो अब शब्द है ना, अब, ब के नीचे हलंत है, इस अब का मतलब होता है जल। और आपने पढ़ा दोस्तों जल के पर्यायवाची के साथ अगर ज शब्द लग जाए तो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे जलज, जैसे नीरज, जैसे तोयज, जैसे वारिज, जैसे अंबुज, जैसे अब्ज। याद रखेंगे। तो यहां अब्ज का मतलब क्या हो जाएगा? यहां अब्ज का मतलब हो जाएगा कमल। और अब द लग गया तो द से बादल हो जाता है, बादल। इसमें भी द शब्द आ रहा है, इस तरह से इसे याद रखेंगे। अगला देखिए तरड़ी और तरड़ी में क्या अंतर दोस्तों? एक जो तरड़ी है ना, तरड़ी दोस्तों नाव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नाव को। और जहां छोटी की मात्रा रहती है इस तरड़ी को दोस्तों सूर्य कहा जाता है। और जब आपसे तरुड़ी लिखेगा ना तब आप उसे युवती कहेंगे। अगर यहां क्या लिख देता दोस्तों? मान लीजिए यहां लिख देता तरुड़ी। क्या लिख देता दोस्तों? तरुड़ी। तब आप क्या कहते हैं दोस्तों? तब आप इसे कहते हैं युवती। क्या कहते हैं? तब इसे नाम देते हैं आप युवती का। ये आप याद रखते हैं, ठीक है। चलिए अभी तो अलग ही है। जैसे अनिल में मात्रा नहीं लगा तो मात्रा में आग लग गया, जल गया। याद रखेगा अनल मतलब होता है आग, और अनिल मतलब क्या होता है दोस्तों? अनिल मतलब होता है हवा। क्या होता है? हवा या पवन को कहते हैं दोस्तों अनिल, ठीक है, याद रखेंगे। जरठ और जठर माने क्या होता है? सर जठर रस का नाम सुना है, पेट में होता है, पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। तो याद रखेगा जठर दोस्तों पेट को कहते हैं, ठीक है। और जरठ दोस्तों बूढ़ा को कहते हैं। किसे कहते हैं? जरठ का मतलब बूढ़ा होता है, और जठर मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? जठर का मतलब क्या हो जाता है? पेट हो जाता है।
अंगना और अंगना का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। अगर चंद्रबिंदी नहीं सिंपल है तो इस अंगना का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये स्त्री हो जाता है। लेकिन अगर चंद्रबिंदी लगा तो उस अंगना का मतलब क्या हो जाता है, घर का जो आंगन होता है ना वो आंगन हो जाता है अंगना। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, दास और दस्यु में क्या अंतर होता है, तो दास तो सर नौकर को कहा जाता है, नौकर का पर्यायवाची भी है। लेकिन दस्यु किसे कहा जाता है, दस्यु दोस्तों डाकू को कहा जाता है। दस्यु का मतलब क्या होता है, डाकू होता है। सर अभिज्ञ और अनभिज्ञ में क्या अंतर है दोस्तों, अभिज्ञ का मतलब होता है विद्वान, अभिज्ञ मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे, अभिज्ञ का अर्थ होता है विद्वान, ठीक है, विद्वान। और यहां अनभिज्ञ का मतलब क्या अर्थ होता है दोस्तों, मूर्ख, ठीक है। यह हमेशा करके दोस्तों विपरीत अर्थी जो शब्द पूछा जाता है वहां सवाल आता है। निर्जर और निर्झर में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। देखिए, निर्जर माने देवता होता है, क्या होता है, निर्जर माने देवता होता है। और निर्झर, झर से याद रखेगा झरना याद रखेगा, ठीक है। जब निर्झर लिखे तब आप क्या रखेंगे, तब आप झरना बताइएगा। तो यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये श्रुति संभिन्नार्थक शब्द है और इसको पर्यायवाची के तौर पर भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सबके अपने अर्थ होते हैं, इसलिए आप यहां प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़िए, लिख रहा दोस्तों अनेकार्थी शब्द, ठीक है। अब यहां क्या बताना है, यहां एक एक जो है शब्द का दोस्तों अनेकार्थी बताना है। जैसे जैसे दोस्तों अगर मैं पुष्कर शब्द आपसे पूछा जा रहा है, जैसे में आपसे द्विज शब्द पूछा जा रहा है, जैसे में कर शब्द पूछा जा रहा है, जैसे में सुरभि शब्द पूछा जा रहा है, यहां बोर्ड भर जाएगा, इसलिए मैंने जो है ऐसे ही लिखा, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। वैसे तो आप पुष्कर नाम जो पढ़ते दोस्तों एक स्थान विशेष का नाम है जहां पर दोस्तों ब्रह्मा जी का मंदिर है, लेकिन हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं होता है। पुष्कर दोस्तों एक झील का भी नाम है हमारे देश में, पुष्कर झील, तो आप झील भी याद रखेगा। तो झील को भी पुष्कर कहते हैं, तालाब को भी पुष्कर कहते हैं। ब्रह्मा जी का जो ब्रह्म मंदिर है दोस्तों, ब्रह्मा जी का जो मंदिर है उसे भी पुष्कर कहते हैं। एक स्थान विशेष है राजस्थान में, उसे भी पुष्कर कहते हैं। इस तालाब में जो कमल उगता है ना, उस कमल को भी पुष्कर कहते हैं। इसके अलावा आप शायद ना जानते हो दोस्तों, सोचने वाली बात है, युद्ध को भी पुष्कर कहते हैं। अब बताइए, अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, ये मैं पढ़ा रहा हूं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है एक एक शब्द के ढेर सारे अर्थ होते हैं। अब देखिए, पुष्कर तो इतने लोगों को कहा जाता है, इसी तरह से और भी पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ेंगे दोस्तों आकाश को भी पुष्कर कहा जाता है। इसी तरह से आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे बाण को पुष्कर कहा जाता है, पुष्कर, सूर्य को भी पुष्कर कहा जाता है। सर ये आप सच बता रहे हैं, नहीं और क्या झूठ बताऊंगा क्या, ठीक है। इतना तो छोड़िए, इसके अलावा दोस्तों भगवान विष्णु को भी पुष्कर कहा जाता है और भगवान को भी पुष्कर कहा जाता है। अब बताओ, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं अनेकार्थी शब्द, यानी एक एक शब्द के ढेर ढेर सारे अर्थ होते हैं। उसी तरह से आइए दिखाता हूं कर। कर का दोस्तों अर्थ क्या होता है, जरा सुनिएगा। कर दोस्तों हम आम बोलचाल की भाषा में कर हाथ को कहते हैं। एक कर दोस्तों जिसे आप टैक्स कहते हैं वो भी कर ले सकते हैं, ठीक है, वो भी ले सकते हैं। कर हाथ को कहते हैं। कर का एक अर्थ दोस्तों किरण भी होता है। जी हां दोस्तों, किरण, किरण को भी दोस्तों कर कहते हैं। इसके अलावा जो हाथी का सूंड होता है ना, हाथी का जो सूंड होता है दोस्तों, उस सूंड को भी क्या कहते हैं, उस सूंड को भी कर कहते हैं। ये सब याद रखिए। इसी तरह से सुरभि दोस्तों, कल की क्लास में बताया था, सुरभि गाय को भी कहा जाता है दोस्तों, सुरभि अमृत को भी कहा जाता है, ठीक है। अब क्या करें, जब दोनों को कहा जाता है तो कर ही कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सुरभि सोना को भी कहा जाता है। इसके अलावा सुरभि पृथ्वी को भी कहा जाता है। इसके अलावा सुरभि सुगंध को भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सुगंध को, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे सुरभि कई सारे चीजों को कहा जाता है, वो भी याद रखेंगे, ठीक है। सुरभि का एक अर्थ सुंदर भी होता है और सुरभि याद रखेंगे ऋतु को भी कहा जाता है। ऋतुओं में खास करके दोस्तों वसंत ऋतु को भी सुरभि कहा जाता है। किसे कहते हैं दोस्तों, वसंत ऋतु को भी क्या कहते हैं, सुरभि कहते हैं। इसी तरह से द्विज किसे कहते हैं दोस्तों, तो द्विज देखिए ब्राह्मण को कहा जाता है। द्विज दोस्तों दांत को भी कहा जाता है, ठीक है। द्विज ब्राह्मण को कहा जाता है, द्विज नाथ को भी कहा जाता है। द्विज दोस्तों याद रखेंगे ब्रह्मा जी का भी नाम है। द्विज दोस्तों चंद्रमा को भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, ये सब दोस्तों क्या कहलाता है, द्विज कहलाता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों अनेकार्थी शब्द, ठीक है। इसके अलावा एक द्विज का अर्थ सांप भी होता है, ठीक है। क्या क्या हो गया, ब्रह्मा हो गया, दांत हो गया, ब्राह्मण हो गया, चंद्रमा हो गया, सांप हो गया। कहीं कहीं पढ़ेंगे दोस्तों द्विज अंडज को कहा जाता है, अंडज, इसलिए ब्रह्मा जी को भी अंडज कहा जाता है। जो अंडे से उत्पन्न होता है उसके लिए भी शब्द द्विज का प्रयोग किया जाता है।
आगे बात समझ में, तो ये सवाल आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है टॉपिक हमारा मुहावरा। तो मुहावरा से संबंधित कुछ सवाल देखते हैं। जैसे परीक्षा में सवाल आता अंडे का शहजादा, क्या आता दोस्तों? अंडे का शहजादा। आपको बताना होता है कि अंडे का शहजादा जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है, या हो सकता है कि आपके सामने 4 ऑप्शन देके पूछ दे, ठीक है। तो अंडे का शहजादा कहा जाता है अनुभवहीन व्यक्ति को। किसे कहते हैं दोस्तों? अनुभवहीन व्यक्ति को, हीन व्यक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? अंडे का शहजादा कहते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कभी सवाल पूछ दे कि अनुभवी व्यक्ति को क्या कहते हैं, तब क्या कहेंगे दोस्तों? अनुभवी व्यक्ति को क्या कहते हैं? इसके लिए कोई मुहावरा बताइए। तो इसके लिए 2 मुहावरा जो मेरे दिमाग में आ रहा है। एक तो दोस्तों अनुभवी व्यक्ति को पुराना चावल कहते हैं। क्या कहते हैं? पुराना चावल। एक दोस्तों अनुभवी कहते हैं घाट घाट का पानी पीना। क्या कहते हैं? घाट घाट का पानी पीना। जो घाट घाट का पानी पिया होता है वो भी बड़ा क्या होता है? अनुभवी होता है, ठीक है। उसके पास क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है। यही तो आपसे पूछा जा रहा है। पौ 12 होना। पौ 12 होने का मतलब क्या था दोस्तों? अत्यधिक लाभ कमाना। क्या? अत्यधिक लाभ कमाना या कमाने की इच्छा रखना। अगर आप अत्यधिक लाभ कमाना चाहते हो तो उसके लिए मुहावरा क्या होता है? पौ 12 होना, ठीक है। इसी तरह देता है डपोर संख। डपोर संख किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जैसे कहा जाता है ना, डपोर संख मतलब जो बेफिजूल बातें करता, बिना सिर पैर की बातें करता है, उसके लिए यह शब्द आता है दोस्तों डपोर संख, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, बेसिर पैर की बातें करने वाला, बेसिर पैर की बातें करने वाला, इसके लिए दोस्तों एक अच्छा मुहावरा क्या होता है? डपोर संख। जो परीक्षा में ज्यादा आए हैं, जो आपको नहीं पता, मैं सिर्फ वो ढूंढ के रखा हूं। मैंने कहा ना, इस मतलब पीडीएफ को या फिर इसको तैयार करने में मैटर मुझे 2.5 से 3 घंटे का समय लग रहा है, ईमानदारी से बता रहा हूं, और आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। सब जवाब दिखाने का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि भैया मोहन ने हमें सब जवाब दिखाया, मतलब दोस्तों सब जवाब दिखा करके यानी बड़ी बड़ी बातें करके और कुछ मतलब फिसड्डी हो जाना, एक तरह से आप कह सकते हैं झूठा आश्वासन देना, जो एक्चुअली में है ही नहीं, ठीक है। तो झूठा आश्वासन देना, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं सब जवाब दिखाना। अच्छा, काठ का उल्लू होने को क्या कहा जाता है? काठ का मतलब समझिएगा दोस्तों, काठ मतलब होता है लकड़ी, और लकड़ी में कोई जान तो होती नहीं है। तो काठ का उल्लू मतलब लकड़ी का उल्लू, यानी बेवकूफ बना गया कोई आपको। तो याद रखेगा बड़ा मूर्ख होना, ठीक है। इसके लिए क्या उत्तर होता है दोस्तों? बड़ा मूर्ख होना। इसे कहा जाता है दोस्तों काठ का उल्लू होना, ठीक है। आगे लिख रहा है आंख का अंधा गांठ का पूरा, ठीक है। आंख का अंधा और गांठ का पूरा यानी मूर्ख लेकिन धनवान व्यक्ति, ठीक है। मूर्ख लेकिन धनवान, ठीक है। एक ऐसा मूर्ख जिसके पास खूब ढेर सारा पैसा हो, उसी को कहते हैं आंख का अंधा गांठ का पूरा। बार बार दोस्तों इस तरह के सवाल आते रहते हैं, तो आप इनको भी नोट कर लीजिए। देखिए पीडीएफ के लिए परेशान मत होइए, पीडीएफ तो हम आपको फ्री में देते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम से ले लीजिए, चाहे आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट से ले लीजिए, वहां भी ये पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है। आगे चैप्टर दोस्तों कारक का चैप्टर है। ये कारक दोस्तों इनकी संख्या 8 होती है, और कारक के जो सवाल आते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। आज भी मैंने कई सारे सवाल कंफ्यूजन वाले रखे हैं। जैसे सवाल आता कि अनिल ने दरवाजा बंद किया, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो कर्ता है, ये जानते हैं आपके दोस्तों, अनिल यहां पर क्या है? अनिल यहां पर कर्ता है, और जब कर्ता के साथ दोस्तों ने का प्रयोग होता है तो वहां पर हमेशा क्या होता है दोस्तों? उत्तर होता है कर्ता कारक। क्या होता है दोस्तों? कर्ता कारक। जैसे लिखा दोस्तों रमेश को केला पसंद है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो याद रखेगा किसको केला पसंद है? तो रमेश को केला पसंद है। तो आप यहां क्या कर लेते हैं? कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, और आप यहां क्या कर लेते हैं दोस्तों? कर्म कारक कर लेते हैं, ठीक है। कि जब किसी के साथ को शब्द जुड़ जाए कर्ता के साथ, तो याद रखेगा वहां पर क्या हो जाता है? कर्म कारक हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपने किया ना, वैसे ही आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? आपने रट रखा है। क्या रट रखा है? कि कर्ता के साथ ने आता है, कर्म के साथ दोस्तों कर्ता ने कर्म को आता है। आपने रट रखा, इसलिए इस को देखा और आपने क्या कर दिया? तुरंत कर दिया दोस्तों कर्म कारक। यहीं पे हो गई गलती, ठीक है। तो रमेश को केला पसंद है दोस्तों, ठीक है। यहां पर आपको देखना होगा भाव। अब मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूं, ठीक है। आप समझिए भाव क्या है, ठीक है। लिख रहा दोस्तों अनिल ने दरवाजा बंद किया, रमेश को केला पसंद है। पहले एक बार पूरा बता देता हूं, फिर आपको भाव के अकॉर्डिंग मैं
सिखाता हूं कि कैसे आप चीजों को समझेंगे। अभी रुक जाइए यहां पर, ठीक है। लिख रहा राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहां पर देखिए, अगर राम के साथ ने को देखेंगे तो कर्ता कारक है, रावण को देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर कर्म कारक हो जाएगा। बाण से मारा, अगर बाण को आधार बनाएंगे तब क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण कारक हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों इस सवाल में याद रखेंगे कर्ता कारक भी है, कर्ता ने कर्म को कर्म कारक भी है और करण कारक भी है। अब आप कहेंगे सर ये क्या आप पढ़ा रहे हैं। देखिए आपके परीक्षा में जब इस तरह का सवाल आएगा ना तो याद रखिएगा वहां अंडरलाइन देगा। क्या देगा दोस्तों, वहां हमेशा क्या देगा, अंडरलाइन करके पूछेगा आपसे कि नहीं इस वाले पॉइंट में बताओ। इसे बाण और से को क्या कर देगा, अंडरलाइन दे देगा और कहेगा उधर नहीं इधर बताओ। क्यों, क्योंकि इसमें तीनों कारक हैं। क्या आपने कभी इस बात का ध्यान दिया, सर सोच रहे हैं कि दिया कि नहीं दिया, पेपर खोल के देखें। आप सही बता रहे हैं, बिल्कुल खोल के देखिए भाई। अरे हम इसीलिए तो बता रहे हैं कि आप पेपर खोल के देखिए, क्योंकि अगर आप पेपर खोल के नहीं देखेंगे तो चीजें आपको पता ही नहीं चल पाएंगी। ठीक है, आगे बात समझ में, सुनिए भी देख लीजिए इसी तरह से। तो इसको याद रखेगा, हमेशा अंडरलाइन को आपको फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा है कि आज भी देश में लाखों लोग भूखे मर रहे हैं। अब आप यहां ढूंढेंगे ना, अब आपको जो चिन्ह मिलता है वो मैंने कर दिया गायब, है ही नहीं चिन्ह। अब आपको तो भाव अभी बताना पड़ जाएगा मुझे। सुनिए, आज भी देश में लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, मतलब क्या हम यहां पे दोस्तों आधार इसको बदल करके ये लिख सकते हैं क्या कि आज भी लाखों लोग भूख से मर रहे हैं। और अगर हमने कर दिया दोस्तों भूख से, ये शब्द अगर हमने यहां रख दिया तो आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा करण कारक। क्या उत्तर हो जाएगा, करण कारक उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में, समझिए बात को। ठीक है, लिख रहा पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब अगर अंडरलाइन दोस्तों यहां है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे तो कर्ता कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, अगर चोर को पकड़ेंगे तो कर्ता ने कर्म को, यहां कर्म कारक हो जाएगा। तो सर ऐसे में हम कर्ता कारक करें कि कर्म कारक करें, आपको बताऊं मैं, ये हमेशा अंडरलाइन करके देगा। यहां फिलहाल तो आप क्या करेगा, कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों करिएगा। ठीक है, कर्म कारक दोनों पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे में ना पूछेगा आपसे साफ तौर पर। हां, ज्यादातर प्रायः क्या करता दोस्तों, इसी पर दोस्तों ज्यादा फोकस होता है, इसलिए हमेशा प्रायः उत्तर ये होता है। जब राम ने रावण को बाण से मारा तो प्रायः फोकस ये होता है, इसीलिए उत्तर क्या होता है दोस्तों, ये होता है। ये हमको समझने वाली बात है, प्रायः देखेंगे तो। ठीक है, लिख रहा चरवाहा गाय चरा रहा था। क्या यहां थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं भाव के आधार पर, चरवाहा गाय को चरा रहा था। किसे चरा रहा था दोस्तों, तो गाय को चरा रहा था। और जैसे ही आया को, अब आप क्या कर सकते हैं, कर्ता ने कर्म को, और फिर से आप यहां क्या कर सकते हैं, कर्म कारक कर सकते हैं। आप कर्म कारक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें भाव के आधार पर सीखना पड़ेगा। अगर हमने भाव के आधार पर नहीं सीखा तो गड़बड़ हो जाएगा। लिख रहा रमेश को केला पसंद है। यहां फिलहाल याद रखेगा, यहां कर्म कारक नहीं होगा, रमेश को केला पसंद है, लेकिन फिर भी उत्तर क्या होगा दोस्तों, फिर भी उत्तर होगा कर्ता कारक। ठीक है, अब आप ना परेशान हो जाएंगे, सर ऐसा कैसे, जबकि सर साफ तौर पे लिखा है कि को बात हो रही। ठीक है, लेकिन कर्ता के साथ लगा है ना, हमेशा जो को लगता है ना ये कर्म के साथ लगता है भैया। कर्ता ने कर्म को, कर्म के साथ को का प्रयोग होता है, कर्ता के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। कर्ता के साथ को का प्रयोग नहीं होता। अगर किसी भी कर्ता के साथ को का प्रयोग हुआ हो तो आप ध्यान दीजिएगा वहां कर्म कारक है, ऐसा मत समझिएगा। इसीलिए आपको समझा रहा हूं कि यहां पर आप क्या करेंगे, कर्ता कारक करेंगे। क्या मेरी बातें आप समझ पा रहे हो, आप किताब उठाओ। आपसे मैं क्यों कहता हूं कि आप हिंदी की किताब परचेज करिए। दिक्कत क्या है ना, बहुत सारी मार्केट में किताबें हैं लेकिन किसी ने डिटेल में लिखा नहीं है। आप एक बार परचेज करके देखो, ये अपनी हिंदी दोस्तों आप परचेज करके देखो हमारे प्लेटफॉर्म से। यहां 5000 सवाल भी दिया गया है, 5000 सवाल भी दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों कुल 36 चैप्टर दिया गया है। कितने चैप्टर हैं, 36 चैप्टर हैं, और विस्तार से दिया गया। एक एक टॉपिक पर दोस्तों मैंने विस्तार से लिखा है, खुद मैंने तैयार किया है। तो आप सोच सकते हैं कि जब कोई इंसान इतना अच्छा पढ़ा सकता है, ये सारी चीजें सर हमें मिलेंगी कहां, ये सब मैं अपनी किताब से निकाल कर पढ़ा रहा हूं, कहीं बाहर से नहीं दे रहा हूं। आप किताब लो तो सही, तब तो पता चलेगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते दोस्तों। अब थोड़ा आसान वाले टॉपिक पे बातचीत कर लेते हैं। लिख रहा दोस्तों कपड़ा। यहां पर क्या करना दोस्तों, आपको खाली वचन से संबंधित बात बतानी है कि क्या क्या रखना, आपको वचन से संबंधित देख लेना। ठीक है, आइए देखते हैं। लिख रहा है कपड़ा। कपड़ा का क्या हो जाएगा दोस्तों,
कपड़ा का हो जाता है कपड़े, क्या हो जाता है दोस्तों, कपड़े हो जाता है। चिड़िया का क्या हो जाएगा दोस्तों, चिड़िया में क्या करेंगे ना, यहां चंद्रबिंदु लगा देंगे, ऐसे चिड़िया हो जाएगा। सड़क का क्या हो जाएगा दोस्तों, सड़क का हो जाता है सड़कें, क्या हो जाता है, सड़कें मत करेगा, बिंदी जरूर लगाएगा, सड़कें। बिटिया का क्या हो जाएगा दोस्तों, बिटिया का बिटियां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिटियां हो जाएगा, ठीक है। वधु का क्या हो जाएगा दोस्तों, वधुएं हो जाएगा, और यहां पर क्या करेंगे, छोटा ऊ। देखिए जब बहुवचन बनता है ना तो अंतिम में अगर कोई दीर्घ मात्रा है तो उसका ह्रस्व हो जाता है, नियम होता है, क्या होता है, ह्रस्व हो जाता है। विद्यार्थी का क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। आप यहां कह सकते हैं विद्यार्थीगण, क्या कह सकते हैं, विद्यार्थीगण। जैसे गुरु के लिए आप कहते हैं गुरुजन, क्या कहते हैं, गुरुजन। गौ का क्या हो जाता है दोस्तों, गौ का हो जाता है गौवें, क्या हो जाता है, गौवें। नारी का क्या हो जाता है, देखिए यहां बड़ी की मात्रा है ना, इसका ह्रस्व हो जाएगा, तो नारी का क्या हो जाएगा, नारियां। लता का क्या हो जाएगा, लताएं, ठीक है, लताएं। गऊ का क्या हो जाएगा, छोटा ऊ लगाइएगा, गौएं, क्या हो जाएगा दोस्तों, गौएं। देखिए गौ था तो गौएं हो गया, और जब गऊ है तो गौएं हो गया, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, रात का क्या हो जाएगा दोस्तों, रात का हो जाएगा रातें। आंख का हो जाएगा आंखें, ठीक है, आंखें। माता का हो जाएगा माताएं, ठीक है। तो इस तरह से होगा, और इसको तो हमें हटाना था, लेकिन देखिए यहां पर ये लिखा हुआ आ गया है, चलिए कोई बात नहीं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन होते हैं। आज आप दोस्तों याद कर लो, कल दोस्तों मैं इसको फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। सुनिए, चलिए लिखा गया, कोई बात नहीं, नहीं लिखा रहता तो मैं लिख देता, ठीक है। सबसे पहले याद रखें दोस्तों, सदैव एक वचन मतलब जिसका बहुवचन होता ही नहीं है, वो हमेशा हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता। वो सब शब्द कौन से हैं, जैसे जनता, जो भारत की जनता है। अब जनता में कोई एक दो आदमी का बात तो होता नहीं है, ढेर सारे आदमी होते हैं, लेकिन इनका बहुवचन नहीं होता, इनको एक वचन माना जाता है, सदैव एक वचन में होते हैं। तो जनता हो गया। जैसे जनता दोस्तों क्या दिखाता है, कम्युनिटी को दिखाता है, वैसे सेना भी कम्युनिटी को दिखाती है। यानी कुल मिला जुला के कहीं किसी संगठन वगैरह की बात हो रही है जहां ढेर सारे लोग रहते हो, तो दोस्तों ऐसे सभी शब्द क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। बात आ गई समझ में। दूसरा पॉइंट पकड़ लीजिए, किसी भी तरह का माल या किसी भी तरह की सामग्री की जब बात होती है, उसमें एक दो सामान की बात नहीं होती, ढेर सारे सामानों की बात होती है, तो अभी दोस्तों सदैव एक वचन में होता है। इसी तरह से लोहा हो गया, पृथ्वी हो गया, इसे भी एक वचन कहते हैं क्योंकि एक ही है। वर्षा, ईश्वर, सेना, अस्पताल, अस्पताल नहीं, डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर, ये सब सदैव क्या होते हैं, एक वचन में होते हैं। सदैव बहुवचन में क्या होते हैं दोस्तों, जैसे प्राण शब्द, जैसे हस्ताक्षर शब्द, जैसे होठ शब्द, जैसे बाल शब्द, जैसे अच्छत शब्द, चावल वाला अच्छत, इनको क्या कहा जाता है, इनको सदैव बहुवचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सदैव बहुवचन कहा जाता है। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों, वाक्य शुद्धि करना, भैया क्या करना, हमें वाक्य शुद्धि करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं और वाक्य शुद्धि करते हैं, बड़े इत्मीनान से करिएगा। गलतियां हैं यहां पर, आपको ढूंढ करके करेक्ट करना है। बड़ा अच्छा चैप्टर है, सुनिए। लिख रहा है, वह रोज पानी से पौधों को सींचता है। एक बात बताइए, क्या कोई खून से भी सींचता है क्या, हाँ नहीं, तो पानी से ही सींचा जाता। तो ये गलत लिख दिया, इसको लिखना चाहिए, वह रोज पौधों को सींचता है, सीधा सीधा लिख देता, वह रोज पौधों को सींचता है, ठीक है। बस इतनी बात तो काफी थी। ये पानी से सींचता है, गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला, तो ये आपका अशुद्ध हो गया, ये आपका क्या बन गया दोस्तों, ये अशुद्ध है, और मैं आपको बताते चलूंगा क्यों अशुद्ध है, और इधर लिखते चलूंगा कि कौन सा शुद्ध है, ये भी आपको बताते चलूंगा, ठीक है। लिख रहा, पेड़ से फल आ रहे हैं। अच्छा, पेड़ से फल आ रहे हैं कि पेड़ पर फल आ रहे हैं, ठीक है। आप सोचिए जरा, दिमाग लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा। पेड़ से फल आ रहे, जैसे लगता है कि मतलब कहीं से निकल रहे हो, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, गलत दिया है, होता तो सही है। यहां याद रखिएगा पेड़ पर होगा, ठीक है, पेड़ पर फल आ रहे हैं, पेड़ पर फल आ रहे हैं, ये सही होगा, याद रखेंगे। यह सबसे सुंदरतम किताब है। देखिए, या तो सबसे का प्रयोग करिए या तो सुंदरतम का प्रयोग करिए। इसका दो तरीके से मैं बना के दिखाऊंगा आपको, सुनिएगा, ठीक है। इसका दो तरीके से बना के दिखाऊंगा, सुनिए। या तो ये लिख दे कि यह सबसे सुंदर किताब है, यह सबसे सुंदर किताब है। या तो यह लिख दे कि सबसे सुंदर किताब है, या तो यह लिख दे दोस्तों, यह सुंदरतम किताब है। क्या लिख दे दोस्तों, सुंदरतम
सुंदरतम किताब है। ये दोनों दोस्तों सही हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्यों, मैंने ऐसा क्यों किया। अगर सबसे शब्द लिखा जा रहा है तो सुंदर लिखा जाएगा, फिर सुंदरतम का प्रयोग नहीं होगा, और अगर सुंदरतम लिखा जा रहा है तो फिर सबसे का प्रयोग नहीं होगा। तो ये दोस्तों दोनों सही है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, दोनों आपके राइट हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है वे बड़े चतुर व्यक्ति, बड़े चतुर नहीं होता दोस्तों, वे बहुत चतुर व्यक्ति हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए, वे बहुत बहुत चतुर व्यक्ति हैं। ठीक है, चतुर व्यक्ति हैं, ये होना चाहिए दोस्तों, बड़े नहीं, बहुत करेंगे। ठीक है, चतुराई बड़ी नहीं होती, बहुत होती है। ठीक है, ज्यादा या कम होती है। आगे देखिए, अनीता ने सुनीता की सहायता की, सहायता किया नहीं जाता दोस्तों, सहायता दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, लेकिन जानिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, अनीता ने सुनीता की, सुनीता को, सुनीता की नहीं, सुनीता को सहायता दी, सुनीता को सहायता दी। आज भी परीक्षा में इस तरह के सवाल आते हैं ना, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। अरे भाई, जब आपने कभी पढ़ा होगा, आपको समझ में आएगा, तब तो आप सवालों को सही करेंगे, अन्यथा कैसे आप सही करेंगे। पहले जानिए तो गलत सही क्या है। जैसे होता है दोस्तों, दही खट्टी है। अब जिन्हें पता होगा दोस्तों, जो दही शब्द है ये पुल्लिंग होता है। दही क्या होता है दोस्तों, पुल्लिंग होता है, और पुल्लिंग होता है तो क्या होना चाहिए दोस्तों, पुल्लिंग होता है तो यहां होना चाहिए दही खट्टा है। अब बहुत सारे बच्चे हमसे झगड़ा कर लेंगे, ठीक है, कि नहीं सर ऐसा कैसे, हमने तो खट्टी पढ़ा है। अरे तो आपने पढ़ा होगा, एक नंबर आप खो के आएंगे परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं जो हकीकत है। वाक्य शुद्धि इसी को तो बोलते हैं। आगे देखिए, घर पर सब कुशल है। ठीक है, घर पर नहीं दोस्तों, यहां पर जो लिख रहा है घर पर सब कुशल है ना, घर पर नहीं, घर के भीतर सब लोग रहते हैं, तो यहां होना चाहिए घर में सब कुशल हैं। घर में सब कुशल हैं, घर में सब कुशल हैं, ये होना चाहिए घर में, क्योंकि उसके भीतर रहते हैं तो में शब्द करना है, पर शब्द नहीं करना है। ठीक है, जैसे पेड़ में फल आ रहे थे, नहीं, पेड़ पर फल आ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस तरह से दोस्तों गलतियां होती रहती हैं। चलिए, हमने इसे सुधारना भी सीख लिया। आगे बढ़े दोस्तों, संधि और संधि विच्छेद। मुझे लगता है कि कई लोगों के लिए बड़ा चहेता टॉपिक है संधि और संधि विच्छेद। आइए पढ़ते हैं। आपको मैं संधि विच्छेद भी सिखाऊंगा, कौन सी संधि है ये भी सिखाऊंगा। धीरे धीरे हम लोग सब सीखेंगे। ठीक है, लिख रहा दोस्तों द्वैता द्वैत। देखिए, द्वैता द्वैत को जब आप तोड़ेंगे ना, तो एक शब्द मिलेगा दोस्तों द्वैत, दूसरा शब्द मिलेगा दोस्तों अद्वैत। ठीक है, तो किया कुछ नहीं, ये त था, ये अ जाकर दोस्तों इसी के बगल में लग गया है। ठीक है, तो ये अ की मात्रा यहां लग गई है, तो आ हो गया, त से ता हो गया द्वैता द्वैत। दिखने में भय लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ी संधि छिपी होगी, और है क्या दोस्तों, यहाँ पे दीर्घ संधि। यहां पे कौन सी संधि है, यहां पे है दीर्घ संधि। यही सीखना आपको। ठीक है, आगे देखिए, दिखा रहा हूं, लिख रहा है सूक्ति। तो याद रखिएगा, सूक्ति में क्या हो जाएगा दोस्तों, सुधन उक्ति होगा, तो सु से सुंदर होता है। अब बहुत सारे बच्चे इस बड़े ऊ को देख करके ना क्या कर लेते हैं, यहां स पे बड़ा ऊ लगा देते हैं, गलत। सुंदर में हमेशा छोटा ऊ होता है, तो सुधन उक्ति करिए, और उक्ति में भी छोटा ऊ होता है। तो हुआ क्या दोस्तों, ये जो छोटा ऊ है और ये मात्रा ऊ है। ठीक है, अब ऊ और ऊ मिल जाएगा तो आपने क्या पढ़ा है, बड़ा ऊ बन जाएगा। बस बना दीजिए बड़ा ऊ, और जैसे ही बड़ा ऊ बना। अच्छा, एक और आपको तरीका बता दूं, दीर्घ संधि में हमेशा, अच्छा, दीर्घ संधि का नाम दीर्घ पता क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें या तो आ की मात्रा आएगी, इसमें या तो बड़ी ई की मात्रा आएगी, इसमें या तो बड़ा ऊ की मात्रा आएगी, यही आएगा, और या तो बड़ा री की मात्रा आएगी, यही आएगा, तभी दीर्घ संधि, तभी तो उसका नाम दीर्घ है। सब मात्रा बड़ा। अब अगर मैं आपसे पूछूं अ बड़ा कि आ बड़ा, आप कहेंगे आ बड़ा। मैं कहूं छोटा ई बड़ी कि बड़ी ई बड़ी है, तो आप कहेंगे बड़ी ई बड़ी है। मैं कहूं छोटा ऊ बड़ा है कि बड़ा ऊ बड़ा है, आप कहेंगे बड़ा ऊ बड़ा है। जो बड़ा है वही दीर्घ होता है। देखिए, आ का मात्रा है दीर्घ है, देखिए बड़ा ऊ की मात्रा दीर्घ है, देखिए यहां भी आ की मात्रा दीर्घ है, आ की मात्रा दीर्घ है, बड़ी ई 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 की मात्रा दीर्घ है, बड़ा ऊ की मात्रा दीर्घ है, बड़ा ऊ की मात्रा दीर्घ है, बड़ा ऊ दीर्घ है, बड़ा ऊ दीर्घ है। यहां बड़ा री होना चाहिए, ऐसे डबल री होना चाहिए, ये गलत लिखा है पता है, लेकिन टाइपिंग में ऐसा री बन नहीं पाता, इसीलिए ऐसा है, ऐसा रहेगा डबल री। क्यों, जैसे ये होता है ना, वैसे दीर्घ री भी होता है। क्या होता है दोस्तों, दीर्घ री भी होता है, ऐसे दो बार नीचे बने होते हैं। ठीक है, तो अगर दीर्घ री है तब होगा यहाँ पे। ठीक है, महामात्य में क्या हो जाएगा, महाधन अमात्य। ठीक है, तो यहां हो जाएगा। तो हमेशा याद रखें, जहां दीर्घ होता है वो तो आपने देख लिया, सब दीर्घ के सवाल है, मैंने वही रखा ही है। ठीक है, लेकिन संधि विच्छेद क्या है, जरा ये समझने का प्रयास करते हैं। धर्मात्मा में क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाता है धर्म धन आत्मा। अब धर्म और आत्मा का यही आ जाकर यहां मां बन जाता है, बस वही आपको दिखने लगा कठिन।
इतना आधा वाधा देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर से लटक गया, थोड़ा नीचे लटक गया, परेशान। आप कहां परेशान है? कुछ ऐसा नहीं है यहां पे, समझिए खाली। आगे दिख रहा है लघुत्तम। आप देखिए लघु कैसे लिखते हैं, लघु तो लघु होता है दोस्तों, लघु धन उत्तम होता है, तो लघु धन उत्तम ऐसे करिए, लघुत्तम बन जाएगा। यहां यथार्थ में क्या हो जाएगा दोस्तों, यथार्थ में क्या हो जाएगा, यथा धन अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यथा धन अर्थ हो जाएगा। अब यथा में यथा पहले से था, यह अ जाएगा तभी तो था ही रहेगा, कुछ बदल थोड़े जाएगा, तो यथार्थ ही हो जाएगा। लघुर में दोस्तों लघु कर देंगे, और उर्मी में हमेशा बड़ा ऊ रहता है, ठीक है, तो ये उर्मी हो जाएगा, ठीक है। अभिष्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, अभिष्ट में अभी में छोटी की मात्रा रहती है, और इष्ट में भी छोटी की मात्रा रहती है, तो ये छोटी मिलकर के बड़ी ही हो गया, इसलिए यहां बड़ा ही हो गया। परीक्षा में दोस्तों पर धन इच्छा होती है, पर धन इच्छा, ठीक है। पर धन होता है कि परिधन इच्छा, परि होता है, ठीक है, परिधन इच्छा, ठीक है, तो परीक्षा हो जाता है। अच्छा, इच्छा में ये वाला इच्छा नहीं करना है, देखिए ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। परीक्षा में ये छा है ना, आप यहां पर इच्छा ये करिए, और जब ये वाला रहता है तो यहां पर बड़ी लग जाएगा कि नहीं, बताइए मुझे सोच समझ के। पहले आइए वधुत्सव करते हैं, वधु में बड़ा की मात्रा रहता है, उत्सव में ऊ छोटा रहता है, ठीक है, ये हो जाता है। उसी तरह से परीक्षा में परिधन इच्छा करेंगे, और यहां बड़ी ई मत करिएगा, ठीक है, छोटी ही रहता है, परिधन इच्छा छोटी और छोटी मिलकर के बड़ी बन जाते हैं। लक्ष्मी इच्छा में क्या करेंगे दोस्तों, लक्ष्मी ऐसे रहता है, और यहां पर इच्छा में दोस्तों ये वाला इच्छा रहेगा, ठीक है। नदीस में क्या हो जाता है दोस्तों, तो नदी में बड़ी की मात्रा रहती है, और ईस में भी बड़ा ही रहता है, ठीक है, ये हो जाता है। सरयुर्मी में क्या हो जाता है दोस्तों, तो सरयू में बड़ा ऊ रहता है, और उर्मी में भी बड़ा ऊ रहता है, आप जानते हैं अच्छे से, तो सरयुर्मी हो जाता है। पितृ में क्या हो जाता है दोस्तों, देखिए पितृ में री है, और ऋण में भी ऋण है, ठीक है, तो ये देखिए एक री पहले से है, एक री जाकर के और यहां जुड़ जाता है, तभी हमने कहा इसको ऐसे लिखा जाता है, पितृ लिखा है, ठीक है। इसी तरह से महामात्य का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेगा महाधन अमात्य हो जाएगा, ये उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, महामात्य हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इन सभी जगहों पर सिर्फ एक ही संधि है दोस्तों, कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ। हमने आपको फार्मूला भी दे दिया कि कैसे पहचाना जाए कि दीर्घ है, ठीक है, वो भी बता दिया। जहां कहीं बड़ा आ दिख जाए, बड़ा ई दिख जाए, बड़ा ऊ दिख जाए, बड़ा री दिख जाए, उन सभी स्थानों पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ संधि हो जाएगा। बहुत घबराने की बात नहीं है, ऐसा कुछ इस चैप्टर में दम वम नहीं है। हम कह रहे हैं पूरे हिंदी में दम नहीं है, हम ये भी कह रहे हैं पूरा जीके जीएस में भी दम नहीं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, कितने बच्चे ऐसे हैं जो नितिन सर से जीएस की क्लास लेते हैं, बताइए मुझे। कई सारे बच्चे ऐसे जो यही जानते हैं ना कि नितिन सर हिंदी के मास्टर हैं। हाँ, हम हिंदी नहीं जानते हैं, हमने किया है जीवन में इंटर, वो भी किससे, इंटरमीडिएट कॉमर्स से, ठीक है। हमने किया है बीकॉम, ठीक, वो भी किससे, बैचलर ऑफ कॉमर्स। हमने किया है एमकॉम, ठीक है, तो याद रखिए मास्टर डिग्री भी हमारे पास किसकी है, कॉमर्स की। हमने किया है सीए, ठीक है, सीए जो बच्चे तैयारी करते होंगे, खैर आप तो करते नहीं होंगे, ठीक है, तो सीए में आपने सीपीटी का नाम सुना होगा, आईपीसीसी का नाम सुना होगा, हमने वो पढ़ाई किया। जिंदगी क्या करें, कहाँ ला के रख दिया हिंदी पढ़ाने, ठीक है, खैर जो है। और शुरुआत जो मैंने यूट्यूब से किया ना, वो हिंदी से भी नहीं किया, शुरुआत किया मैंने इतिहास विषय से। बच्चों को पढ़ के बड़ा मजा आया, बच्चों ने कहा सर कुछ और पढ़ाइए, मैंने कहा क्या पढ़ाएं, बच्चों ने कहा वर्ड हिस्ट्री पढ़ा दीजिए, मैंने वर्ड हिस्ट्री पढ़ा दिया। आप जाइए यूट्यूब पर देखिए, बच्चों ने कहा सर कुछ खतरनाक पढ़ाइए, हमने कहा क्या पढ़ाएं, कहा मैपिंग पढ़ा दिया, हमने पूरी मैपिंग पढ़ा दिया यूट्यूब पे, आप जाइए देखिए। फिर लगा कि नहीं इतिहास पढ़ा के उब चुके, मुझे ज्योग्राफी भी पढ़ाना चाहिए, वो भी पढ़ा दिया, पॉलिटी पढ़ाना चाहिए, वो भी पढ़ा दिया। ऐसे करते करते एक एक सब्जेक्ट पढ़ा। हालत तो तब खराब हो गई जब बच्चों ने कहा केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए, हमने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इतना डिमांड किया बच्चों ने कि 25 लेक्चर में पूरी केमिस्ट्री को ही समाप्त कर दिया। फिजिक्स 30 लेक्चर में, केमिस्ट्री 25 लेक्चर में, पढ़ के देख लेना, वायरल वीडियो चलता है, वायरल, हाँ, तब आपको समझ में आएगा। फिर मेरी इच्छा हुई कि सर बायोलॉजी पढ़ाते, मजेदार। पहले बायोलॉजी कॉपी पे पढ़ाया, फिर लगा कि नहीं डिजिटल बायोलॉजी पढ़ानी चाहिए, ठीक है, सब कुछ दिखना चाहिए, ठीक है, तो वो सारी चीजें मैंने बनाया। और आज जीके जीएस की क्लास जो बच्चे नहीं देखते, सुबह 10 बजे वाली क्लास देखिए, 5000 सवाल पढ़ा चुका हूं ऑन स्क्रीन। कितना सवाल, 5500 सवाल ऑन स्क्रीन, 5500 सवाल इस वीडियो के बनाने तक, 5500 सवाल आपको पढ़ाया गया है। सर सच में जीएस के, जी हाँ जीएस के, आप वॉच तो करिए, आपको समझ में आएगा कि नितिन सर में है क्या, ठीक है। आइए खैर आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखते हैं, वाक्य रचना। वाक्य रचना एक ऐसा चैप्टर है ना जहां बच्चे परेशान हो जाते हैं। दो ही सवाल आता है परीक्षा में, हालांकि 3 टाइप होते हैं वाक्य रचना में, लेकिन सवाल 2 से ही पूछा जाता है, या तो मिश्रित वाक्य या तो संयुक्त वाक्य। यार विकेट वहीं गिर जाता है। मैं आइए कुछ ऐसा देता हूं आपको ना, रामबाण तरीका, देखते ही गोली मार देना, ठीक है। सुनो क्या होता है, अगर कहीं पे दोस्तों संयुक्त दे दे, ठीक है, तो एक गाना याद करो, ठीक है, लेकिन किंतु परंतु बंधु और इसलिए, लेकिन किंतु परंतु बंधु, बंधु छोड़ दो लिखना, ठीक है, लेकिन किंतु परंतु बंधु और इसलिए, और इसलिए। अगर दोस्तों इस तरह के कोई शब्द दिखे आपको ऐसे, ठीक है, तो याद रखना क्या है, संयुक्त वाक्य, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, दूसरा दोस्तों मिश्रित वाक्य। क्या है दोस्तों, मिश्रित वाक्य, ठीक है। मिश्रित वाक्य की पहचान क्या करते हैं, जब तब कहां कब, ठीक है, जब तब यदा कदा, यदा कदा, यद्यपि यद्यपि, हाँ, यद्यपि यद्यपि, जैसे को तैसा, हाँ, जैसा तैसा, जैसा तैसा, जैसा तैसा, या किसी का कहा गया कोई कथन की, ठीक है, वह चाहता है कि, मैं चाहता हूं कि, तुम चाहते हो कि, कोई भी की वाला शब्द, ठीक है। उत्तर क्या होगा, मिश्रित। आओ सवाल हल करें क्या। अब आप कहेंगे जगह बचा, देखो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो जो के साथ सो मिला लिया, क्या हो गया दोस्तों, और जो सो भी कहां आता है दोस्तों, जो हो गया या फिर सो हो गया, जो सो, ये सब किसकी पहचान है, सब मिश्रित की पहचान है। मजा आ गया ना। आइए सीखिए यहां पर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्रित वाक्य। लिख रहा वह बाजार गया, लेकिन किंतु परंतु बंधु और इसलिए, तो और का मतलब क्या हो गया यहां पर, और का मतलब हो गया संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। कहां घबरा रहे थे, ठीक है, उसने कहा, उसने कहा मैं मेहनती हूं, छिप गया यहां पर, क्या छिप गया, उसने कहा कि मैं मेहनती हूं, और किसी के द्वारा कोई कथन कहा गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते चलिए, यहां पे क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। लिख रहा आपके पास प्रतिभा है इसलिए, अरे लेकिन किंतु परंतु बंधु और इसलिए, जहां दिखे इसलिए मारिए वहां पर क्या, संयुक्त वाक्य उत्तर, ठीक है। क्या करना है आपको यहां पर, यहां लिखिए कि संयुक्त वाक्य, जो सिखा दिया सीख लो भाई, ठीक है। फिर दे दिया, माँ ने बच्चों को नहलाया और स्कूल भेजा, लेकिन किंतु परंतु बंधु और का मतलब क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या मजेदार आ गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है, जैसे ही शाम हुआ वह घर चला गया, या जैसे ही शाम हुआ वैसे ही वह घर चला गया, छिपा हुआ यहां पर, तो जैसे का प्रयोग वैसे के साथ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर मिश्रित वाक्य हो जाएगा। बस इतना लेकर बच्चे परेशान रहते हैं, सर इतना कठिन चैप्टर। हमको तो लगता है ना हिंदी में जिसको जिसको आप कठिन समझते हो हलवा के बराबर है। पता नहीं, देखता हूं समझ में आ जाता है, मतलब सोए आदमी बता दे भाई। और जो चैप्टर आप लोग नहीं पढ़ते हमको वही कठिन लगता है, जो नहीं पढ़ते, जो आपको लगता है सबसे आसान है, मैं सोचता हूं नहीं वही कठिन है। जिसको हम आसान समझते हैं ना वहीं से डूब जाते हैं, जो नहीं आता उसको तो अच्छे से पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं वाच्य। वाच्य में देखेंगे तो कुल 3 तरह के वाच्य होते हैं। एक होता है दोस्तों कर्तृवाच्य, ठीक है, एक होता है दोस्तों भाववाच्य, सॉरी पहले बीच में कर लीजिए, एक होता कर्मवाच्य, ठीक है, तब हो जाता भाववाच्य। ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। लिख रहा तो जहां कर्ता प्रधान हो कर्तृवाच्य, जहां कर्म प्रधान हो वहां कर्मवाच्य, जहां दोनों में से कोई प्रधान ना हो वहां भाववाच्य। हो गया खत्म चैप्टर, खत्म। क्या समझे मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर कर्ता प्रधान है, अगर क्या है दोस्तों, अगर कर्ता प्रधान है तो उत्तर क्या होगा दोस्तों, उत्तर होगा कर्तृवाच्य। क्या होगा, कर्तृवाच्य। अगर कर्म प्रधान है, अगर कर्म क्या है दोस्तों, प्रधान बन रहा है कहीं पर, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर उत्तर हो जाएगा कर्मवाच्य। अगर दोस्तों दोनों अप्रधान है तब क्या करेंगे, दोनों अप्रधान है, कोई तीसरा प्रधान है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, भाववाच्य। भाववाच्य हमेशा क्या होते हैं, निषेध टाइप के होते हैं, ठीक है। पढ़िए, लिख रहा मेनका को टहलना चाहिए, यानी कर्ता की बात कर रही है कि मेनका को क्या करना चाहिए, टहलना चाहिए, तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर कर्तृवाच्य कर लेंगे। लिख रहा लड़कों द्वारा गाना गाया गया, ठीक है, किसके द्वारा, लड़कों के द्वारा गाना गाया गया। यहां दोस्तों गाना पे पूरा प्रभाव पड़ रहा है, पूरा भार दोस्तों गाना पर है, इसलिए दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, कर्मवाच्य कर देंगे। क्या कर देंगे, कर्मवाच्य कर देंगे। पंकज से चला नहीं जाता, जब कहीं असमर्थता वगैरह व्यक्त की जाए
क्या व्यक्त किया जाए? असमर्थता, असमर्थता कि माता जी से टहला नहीं जाता, पिताजी से उठा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। उत्तर क्या होगा? भाववाच्य। क्या उत्तर होगा? उत्तर होगा भाववाच्य। और इसी सवाल को पढ़ करके ना आपका दिमाग खराब हो जाता है। सुनिए, घटना बता रहा हूं। लिख रहा अब दवा भी नहीं की जाती, अब दवा भी नहीं की जाती, तो याद रखिए दोस्तों यहां पर उत्तर होगा कर्मवाच्य। मुझे पता अगर मैं नहीं बताऊंगा ना तो बच्चे कहेंगे नहीं देख करके क्या कर दो, कहते हैं जहां निषेध दिखे वहां भाववाच्य कर दो, डूब जाओगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, असक्तता दिखाने के लिए, असक्तता दिखाने के लिए जहां भाव आता है वहां कर्मवाच्य होता है। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने असमर्थता बताया, अंतर है दोनों में भैया, हम हिंदी की क्लास पढ़ रहे हैं, समझना पड़ेगा क्या अंतर है। सुनिए, असमर्थता मतलब हो गया जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा कि माता जी से चला नहीं जाता, दादी जी से चला नहीं जाता, मतलब वो असमर्थ हैं। क्या है? असमर्थ हैं। अब उस योग्य नहीं है, या तो किसी रोग से ग्रसित, जैसे भी करके ये। लेकिन जब हम कहते हैं दोस्तों अशक्तता कि अब दवा भी नहीं की जाती, तो अशक्तता हो गया मतलब पैसे नहीं है, दवा नहीं की जाती। ठीक है, मतलब आप साधन की वजह से कैंसिल कर रहे हो। जब कभी ऐसी बात आती तो उत्तर कर्मवाच्य होता है। समझिए, और एग्जांपल देता हूं। ऐसा खाना हमसे नहीं खाया जाता। क्यों? आप कहते हैं ना मम्मी से जब बना बनाया मिलता है, ऐसा खाना हमसे नहीं घोटाता, हाँ नहीं खाते बनता, नहीं खा पाता मैं। तो दोस्तों यहां क्या है? यहां भी वही असक्तता आपको दिख रहा है। या फिर आप कह सकते हैं कि जहां घमंड का भाव आ जाए, जहां ये आप घमंड की वजह से तो कह रहे हैं, ठीक है, तो जहां घमंड का भाव आ जाता है वहां भी उत्तर क्या हो जाता है? कर्मवाच्य हो जाता है। जहां पर क्या हो जाए? घमंड का भाव आ जाए। जहां पर अधिकार का भाव हो, अधिकार का भाव हो। आप उठा लो ना जो किताब आपके पास हिंदी में है, देखो सारी बत्तियां लिखी है कि नहीं। अगर ये सब बात नहीं लिखी तो कैसे चैप्टर पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मुझे बताओ। अच्छी किताब लेके पढ़ो भाई। अब आप कहेंगे अच्छी किताब कौन सी है? लिखा तो अपनी हिंदी। इसीलिए दोस्तों मैं ऑफलाइन कोचिंग नहीं खोला कि ऑफलाइन खोल देंगे तो ये सब काम कौन करेगा। तो लगा नहीं पहले बच्चों के लिए कुछ मटेरियल बना दिया जाए, बढ़िया किताबें बना दिया जाए, तब चलेंगे आराम से जो करना रहेगा। तो आप किताब खरीद के पढ़ो तो सही, कम से कम। आपके पास नहीं खरीदना मत खरीदो, जो किताब है उसमें देखो कि जो मैं बता रहा हूं क्या ये सारे पॉइंट वहां लिखे हैं। अगर नहीं लिखे हैं तो फिर उस किताब के आपके जीवन में काम क्या है बताइए। परीक्षा में अगर इस तरह सवाल आएगा आप तो भावाच टिक करके चले आएंगे, कॉलर ऐसे कर लेंगे ना, आज सर भावाच्य एक एक सवाल ना सही किए हैं, बस हो गया गलत। तो इसको ये करने की जरूरत नहीं थी। आप ना पहले पढ़ना सीखिए कि कहाँ क्या देता है, कहाँ क्या ट्रिक है। अगर आपके पास उस लेवल की किताब होगी तब आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है चालान घर पर भिजवा दिया जाएगा। अच्छा, चालान कट गया, चालान, हाँ, चालान घर पर भिजवा दिया जाएगा जहां किसी कार्यालय से संबंधित कोई बात हो। ठीक है, वहां पर भी दोस्तों क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। सर ये सब तो हम जैसे हमको लग रहा है अपवाद टाइप के नहीं हो गए हैं। ठीक है, यानी आप कार्यालय न बोल करके यहां कहिए जहां कानूनी कोई बात हो, कोई दबाव हो। वहां पर जैसे फैक्ट्री बंद करा दी गई, कोई इलीगल काम हो रहा होगा, बंद हो गई फैक्ट्री, बंद करा दी गई सरकार के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा, यहां भी दोस्तों क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। हमारा आपका क्या है ना, हमने रटा है, हमने रट लिया दोस्तों निषेध कि कहीं नहीं देखना उत्तर भाववाच्य। नहीं नहीं नहीं, हमें अपडेट होना पड़ेगा। हालांकि मैंने भी यूट्यूब पे ऐसे ही पढ़ाया है, लेकिन वो तब के लिए पढ़ाया जब ये किताबें नहीं थी। अब किताब आ गया है, बहुत कुछ शोध कर लिया हूं, इसीलिए कह रहा हूं किताब आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, अगले 4-6 दिनों में किताब आपके घर पहुंच जाएगी। समाप्त हो गया चैप्टर, मजा आ गया पढ़ करके। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे विषयों के लिए दोस्तों ई बुक भी हमने लॉन्च किया है। आप इसे भी हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। किताबें हैं, किताबों को भी ले सकते हैं। मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, ज़्यादा दिक्कत नहीं है दोस्तों। हमारा पेड प्रोग्राम है, हमारी किताबें, हमारा ई बुक, 3 सेगमेंट में हम लोग अच्छे से काम करते हैं। चौथे सेगमेंट में हम टेक्स्ट सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज के ऊपर। और 5वें सेगमेंट में बहुत सारे बच्चे परेशान हैं सर LKG से 12, तो उस पर हम लोग काम करने का अभी प्लान कर रहे हैं, उस पर हमारा काम शुरू भी हो गया है। तो ये 4-5 काम है, हमें इसी फील्ड में काम करना है, बाकी कहीं जाना वाना नहीं है। आपके साथ रेगुलर में बना रहूँगा। और एक चीज़ और याद दिला दो, बहुत सारे बच्चों ने कल कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सच बताऊँ ना, दिल खुश कर दिया आपने, जीत लिया मेरा दिल। उसीलिए आज और मेहनत से और मन से और गा गा के पढ़ा रहा हूँ, इतना मज़ा आ रहा है मुझे। आप मुझे निचोड़ना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं नितिन सर खुल के पढ़ाएं, तो दोस्तों बस खाली आप कमेंट की जिम्मेदारी ले लो, शेयर की जिम्मेदारी ले लो। कसम से आपको ऐसी ऐसी क्लास दे दूंगा ना यूट्यूब पर, आप सोच नहीं सकते। जिस बच्चे का एग्जाम अगले 5 दिन बाद भी हो ना, वो भी हिंदी में अपना कमांड बना लेगा।
आप विश्वास कर रहे हो ना कि नितिन सर कर सकते हैं ऐसा, लेकिन जीके जीएस भी जरूर जाके देखिए। जीके जीएस सुबह मैं क्लास देता हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है जीके जीएस का, वो भी आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। आज भी मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और अभी बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ ही रहा है, तो बहुत बहुत थैंक यू जिन बच्चों ने हमें कमेंट किया है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।